स्मार्ट छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी महासमुंद से आ रही है। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम टेका डोंगरी के पास दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके से 10 लीटर हाथ भट्टी से बनी अवैध महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 2000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने मामले में मनीराम साहू और पुनीत राम बरिहा को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट। कोरबा के तरदा गांव में सुबह खेत पर काम करने पहुंचे किसानों को मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित रखा और तत्काल वन विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ आकार में छोटा है और संभवतः बच्चा है। तरदा गांव के पास हसदेव नदी बहने के कारण आशंका है कि मगरमच्छ नदी से निकलकर खेत तक पहुंचा होगा। वन विभाग आसपास के क्षेत्र में अन्य मगरमच्छों की मौजूदगी में फिलहाल जांच में जुटी हुई है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक फिलहाल एक ही मगरमच्छ मिला है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कोरबा से दिलीप कुमार वैष्णव की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। नदी के रहन तो हम देखे वो पत्थर में बैठे रहे, फिर आदमी देखते तो माने बुड़ जाते पानी में। तो कैठ हुए मगरमच्छ मगरमच्छ 3 ठन देखे हैं ना। तभी कैठ मिली से अभी तो एक ठन मिले है ना बाबा। तो कति ला है का पता चल पाता है। अब यहाँ आए बाय बे दिन नदिया के स्रोत वाले आए हुई खेते वाले हाँ, ये बकाबर को स्रोत है, नरवा है। सर ग्राम तरदा में जो कि कोरबा मंडल के अंतर्गत आता है, यहाँ पिछले कुछ समय से करीबन 1 महीने के आसपास से लगातार मगरमच्छ की कुछ संख्या दिखे जा रही थी और वहाँ फिर आसपास में लगातार गांव के आसपास में हम लगातार मुनादी करके वन विभाग के द्वारा आसपास को गांव को जानकारी दिया जाएगा कि मगरमच्छ है और एक जो आज गाँव के आसपास समीप पहुँच गया था उसको रेस्क्यू किया गया। और भी होने की संभावना है निश्चित तौर पर जैसे गाँव वाले बता रहे हैं कि करीबन 3 से 4 की संख्या है और जिसको 1 आज तो मिला और 3 अभी और होने की संभावना है। जी, आज हम तरदा आए थे सुबह करीबन 7 बजे करीब और यहाँ पे एक छोटा मगरमच्छ कम से कम 3.5 या 4 फीट के लगभग है, वो निकला हुआ था। गांव वाले लोग उसको कमर में उसके रस्सी बांध के रख दिए थे। फिर मैं मानस आए और यहाँ से विभाग से भी कपिल भैया लोग थे और फिर मैडम को सूचना देने के बाद डीएफओ मैडम यादव मैडम सूचना दी। उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर उसको सफल रेस्क्यू किया गया और उसके ऊपर फिर टेप बांध दिया गया है ताकि बार बार, क्योंकि मुंह ज़्यादा खोलते हैं वो और उसका जो बाइट फोर्स है बहुत तेज़ रहता है। अगर वो किसी को पकड़ ले तो हाथ या पैर जो भी ईजिली तोड़ सकता है, तो उसको टेप बांध दिया गया है और उसको अभी सुरक्षित जैसे कि उसके रहवास जो एरिया है उस जगह पे छोड़ा जाएगा। और बाकी गांव वालों को आगाह कर दिया गया है क्योंकि यहाँ के नदी में 3-4 और दिखे हैं बोल रहे हैं, तो बोल के रखा गया है कि इस तरीके से अगर दिखे तो तुरंत वन विभाग और रेस्क्यू टीम को खबर दें। ठीक है। रायपुर में पश्चिम क्षेत्र पुलिस ने अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा को लेकर लगातार कार्रवाई की है। आजाद चौक पुलिस ने रामसागर पारा में सट्टा पट्टी संचालित करते अमन यादव और अजय राउत को गिरफ्तार कर सट्टा पट्टी, मोबाइल और 1700 रुपए नगद बरामद किए हैं। दोनों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं हत्या के प्रयास के मामले में फरार साहिल खान को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सरस्वती नगर पुलिस ने गलत स्टेशन उतर गई महिला यात्री को रायपुर जंक्शन पहुंचकर घर जाने के लिए आर्थिक मदद भी की। इसी के साथ साथ डीडी नगर पुलिस ने गुमशुदा महिला को सकुशल दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस की कार्रवाई में सख्ती के साथ मानवीय संवेदनशीलता भी नजर आई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में कांग्रेस आईटी सेल चीफ सुशील आनंद शुक्ला ने अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस का पक्ष रखा। जिलाध्यक्ष के कार्यों को लेकर कमिश्नरेट स्तर पर हुई कार्रवाई पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर चुनाव याचिका के मामले में सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजनीतिक मामलों में प्रशासन और संबंधित संस्थाओं को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जनहित और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मामलों में पार्टी लगातार अपनी आवाज उठाती रहेगी। इसी के साथ सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर आगे भी अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायगढ़ शहर में विकास कार्यों को गति देने के लिए वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया।
वार्ड क्रमांक 28 पंजरी प्लांट में 33 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन और शासकीय स्कूल की बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन हुआ। वही वार्ड क्रमांक 9 नवागढ़ी में 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित शेड का लोकार्पण किया गया। मंत्री ने शहर में 10 ऑक्सीजोन विकसित करने की बात भी कही। इसी के साथ साथ यातायात दबाव कम करने के लिए करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड निर्माण की दिशा में काम जारी होने की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा नालंदा परिसर, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेज के विस्तार पर भी जोर दिया गया। इसी के साथ कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद रहे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी की। डीबीटी के जरिए प्रदेश की 67,20,125 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 630 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। योजना की राशि से महिलाएं परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका संबंधी जरूरतें पूरी करने के साथ छोटे स्वरोजगार में भी इसका उपयोग कर रही हैं। 1 मार्च 2024 से लागू योजना के तहत अब तक 30 किस्तों में 19,444 करोड़ 33 लाख रुपए से अधिक वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने डीबीटी को योजना में पारदर्शिता का माध्यम बताया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में ऑटो और ई रिक्शा यात्रियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई क्यूआर कोड व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पिछले 1 महीने में करीब 50,000 बार क्यूआर कोड स्कैन किया गया, जबकि 14,000 से अधिक ऑटो और ई रिक्शा में क्यूआर कोड लगाए जा चुके हैं। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने मार्गदर्शन में शुरू हुई इस व्यवस्था से स्कैन करते ही वाहन और चालक की जरूरी जानकारी मिल जाती है। सफर के दौरान सामान छूटने पर यात्री क्यूआर कोड के जरिए वाहन की पहचान कर चालक से संपर्क कर पा रहा है। इसी सामान वापस मिलने से मदद मिल रही है और शिकायतों में भी कमी आ रही है। यातायात पुलिस ने यात्रियों से सफर से पहले क्यूआर कोड स्कैन करने की अपील की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस ब्रीफिंग में छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े कई मुद्दों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के लिए विकास का सुनहरा अवसर है। केंद्र के साथ बस्तर, बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी, उद्योग और महानदी जल विवाद पर सकारात्मक चर्चा हुई है। बस्तर के 461 अविद्युतीकृत गांव में बिजली पहुंचाने, राजनंद गांव में यूरिया संयंत्र और प्रदेश में आयुर्वेद एम्स की मांग रखी गई है। इसी के साथ वहीं 2305 नए मोबाइल टावरों की स्वीकृति का प्रस्ताव भी दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 577 अतिरिक्त टावरों को मंजूरी मिल चुकी है। इसी के साथ महानदी जल विवाद के समाधान को लेकर सीएम ने अगले 3 महीनों में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद भी जताई है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सरगुजा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी तरुण कुमार जायसवाल को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 10 दिनों से मोबाइल बंद कर लगातार ठिकाने बदल रहा था और राहगीरों के मोबाइल से संपर्क करता था। पुलिस टीम ने देवघर, वासुकीनाथपुरी और रांची समेत कई संभावित स्थानों पर तलाश के बाद पटना में बिहार पुलिस के सहयोग से आरोपी को पकड़ा। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने आरोपी के घर से लाइसेंसी 12 बोर DBPL बंदूक और लाइसेंस जब्त किया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर अंबिकापुर लाया जा रहा है। मामले में फिलहाल आगे की जो सर्च है वो जारी है। सरगुजा से ब्यूरो रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। रायपुर में भगवान शिव और सनातन धर्म को सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित शिवनानी और विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ब्रजेश पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने संबंधित लोगों के खिलाफ FIR और गिरफ्तारी की मांग की है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सोशल मीडिया पर भगवान शिव, शिवलिंग और हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणियां की गई है। उन्होंने कहा कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होने और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस से पोस्ट और कमेंट की जांच कर BNS व IT एक्ट के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर रायपुर में प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन और स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड कौशल फैब का शुभारंभ किया और बुनकरों और शिल्पकारों और इसी के साथ मेधावी विद्यार्थियों को 10 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक की सहायता और पुरस्कार राशि वितरित की। मुख्यमंत्री ने कोसा, बस्तर की बुनाई और पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को लोकल टू ग्लोबल पहचान दिलाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में हथकरघा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया। वहीं आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं का कोसा सिल्क परिधानों में रैंप वॉक आकर्षण का केंद्र बना रहा। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन कर कोसा साड़ी खरीदी और लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील भी की। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
कांग्रेस के मिशन गांव चलो अभियान के तहत नगर नार बाजार में चाय पर चर्चा और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों, किसानों और व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान स्मार्ट मीटर, बड़े बिजली बिल, खाद, यूरिया की कमी और एनएमडीसी से प्रभावित गांवों के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। वहीं खाद, यूरिया और पोटाश की उपलब्धता को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए गए। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सेठिया ने कहा कि अभियान का उद्देश्य जनता की वास्तविक समस्याओं को समझाना है। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने भी लोगों से संवाद किया। कांग्रेस नेताओं ने समस्याओं को सड़क से सदन तक उठाने का ऐलान किया। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने खरीफ सीजन में किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि खेती के महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। सांसद ने संबंधित विभागों को खाद की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को निर्धारित दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद मिलना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर कालाबाजारी या अनियमितता की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाए। सांसद ने किसानों से अधिकृत केंद्रों से ही खाद खरीदने की अपील की। सरकार की ओर से भी खाद बीज की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।